श्रावण कुमार बनी दिल्ली की बहू, 90 साल की सास को कावड़ में बिठाकर कर रही कावड़ यात्रा। सावन मास की कावड़ यात्रा शुरू होते ही हरिद्वार से गंगा जल लेकर शिवालयों की ओर जाने वाले कावड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। इस बार की यात्रा में तरह तरह की अनोखी कावड़ सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है। ऐसी ही एक अनोखी और भावुक कावड़ यात्रा मुजफ्फरनगर से होकर गुजर रही है, जो श्रवण कुमार की कथा को जीवंत कर रही है। दिल्ली के शादरा निवासी काजल चौधरी अपनी 90 वर्षीय सासू मां को कावड़ में बिठाकर हरिद्वार से दिल्ली तक की यात्रा कर रही हैं। कंधे पर कावड़ और उसमें बैठी वृद्ध सास, यह दृश्य जो भी देख रहा है वो भावुक हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह काजल चौधरी की दूसरी कावड़ यात्रा है। वर्ष 2025 में भी उन्होंने अपनी सास को कावड़ में बिठाकर हरिद्वार से दिल्ली तक की यात्रा पूरी की थी। काजल चौधरी पेशे से एक गायिका हैं, जो देहाती रागनी और भजनों के कारण सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इसी वर्ष उन्होंने अपनी सास को कंधे पर बिठाकर 84 कोस की परिक्रमा भी की थी, जिसके बाद वे लगातार चर्चाओं में हैं। इस वर्ष की यात्रा में उनके छोटे पुत्र मनीष चौधरी भी साथ हैं। माँ बेटे बारी बारी से कावड़ को कंधे पर उठाते हैं और बीच बीच में विश्राम करते हुए आगे बढ़ते हैं। मनीष चौधरी ने बताया कि उनकी दादी की उम्र 90 वर्ष है और उनके वजन के बराबर ही वे गंगा जल लेकर हरिद्वार से शादरा के लिए निकले हैं। मनीष का कहना है कि आज युवा सोशल मीडिया और मोबाइल में व्यस्त है। ऐसे में सभी को अपने माता पिता और दादा दादी की सेवा करनी चाहिए, यही सनातन धर्म है। वहीं काजल चौधरी ने कहा कि माँ बाप से बड़ी कोई सेवा नहीं। आज छोटी छोटी बातों पर रिश्ते और घर टूट रहे हैं, इसीलिए मन में बैर न रखकर प्यार से रहना चाहिए। उन्होंने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि मोबाइल और टीवी सीरियल से ध्यान हटाकर अपने परिवार और बुजुर्गों पर ध्यान दें और उन्हें संस्कार दें। क्या नाम आपका? मेरा नाम काजल चौधरी है और जो पालकी में बैठी हुई है वो मेरी सासू माँ है। आप गंगा जल लेके चल रही है, साथ में सास को भी लेके चल रही है, किस तरह की मन्नत है? मेरी कोई मन्नत नहीं है, मेरी खाली माता की सेवा करने की मन्नत है कि मैं सेवा करना चाहती हूँ उनकी, और मेरी कोई मन्नत नहीं है। आप हरियाणवी सिंगर भी हैं जी। कौन कौन से आपने गीत गाए? हरियाणवी मैंने भजन भी गाए हैं, रागनी भी गाई हैं, रसिया भी गाए हैं, कोई सा भी सुन सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं एक संदेश देना चाहती हूँ। आदरणीय सीएम साहब के पास मेरा एक संदेश पहुंचना चाहिए और जरूर पहुंचना चाहिए, और वो डिमांड मेरी नहीं है। जब मैंने ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करी थी, हमारे मथुरा वृंदावन में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगती है, जिसमें मेरी सासू माँ बहुत ज्यादा वायरल हुई थी टोकरी वाली अम्मा के नाम से। तो वही अम्मा है ये। तो मेरा निवेदन है सीएम साहब से कि मेरी अम्मा की इच्छा वो जरूर पूरी करें, कि मेरी अम्मा उनसे मिलना चाहती है, जो मेरी माँ जी हैं, जो मेरी सासू माँ है, सीएम साहब से मिलना चाहती है। और मेरी रिक्वेस्ट है, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि मेरी माँ जी से वो जरूर मिलें। और माँ मेरी उन्हें कुछ देना चाहती है, मुझे ये नहीं पता वो क्या देना चाहती है, लेकिन माँ मेरी देना चाहती है और उनसे मिलना चाहती है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर चले हैं, कितना गंगा जल लेकर चले हैं और कहाँ पहुँचे? हम दिल्ली शादरा पहुँचेंगे। 65 किलो हमारा पूरा वेट है, इसमें पूरा 65 71 हाँ 71 क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इतना फेमस होकर और अपनी सास के लिए? मैं फेमस होने के बाद मुझे ऐसी कोई मेरी डिमांड नहीं है, और मैं संदेश यही देना चाहूंगी, जो भारत की नारी हैं और भारत की नारी कहा जाती हैं, लेकिन अपनी सासू ससुर की, अपने माता पिता की ऐसी सेवा करें, जब वो हमारे पास से जाए तो वो हमें ऐसा आशीर्वाद दे के जाए जो हमारे बच्चे भी पले फूले। और माता पिता की सेवा करना ही हमारा धर्म है, माता पिता की सेवा ही करना हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है। हमारे माता पिता ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया और हमें यही शिक्षा दी, यही प्रेरणा दी कि अपने सासू ससुर की हमसे भी ज्यादा सेवा करना। तो मैं अपनी माताओं को, बहनों को यही संदेश देना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जिस काम में ये लगी हुई हैं, पति को मार दिया, वहां दबा दिया, ये कर दिया, ये सब कुछ छोड़ करके और माता पिता के चरणों में ध्यान लगाएं, उनकी सेवा करें। और कहते हैं कि पति परमेश्वर होता है, पति परमेश्वर होता है, और जो हमारे सासू ससुर हैं, हमारे जो माँ बाप हैं, वो पति से भी ऊपर होते हैं। अरे जिनके पति नहीं है उन्हें पूछ के देखो कि वो अपने जीवन कैसे गुजारती है, कैसे अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। अरे तुम किसी को जिंदगी नहीं दे सकती, लेकिन किसी की जिंदगी छीनो तो मत। अगर तुम्हें साथ नहीं रहना है तो आराम से बैठ करके सुलह करके अलग हो जाओ, तुम अपनी जिंदगी जियो, उन्हें अपनी जिंदगी जीने दो। रोज कितने किलोमीटर आप चलती है? मैं चलती हूँ डेली 11-12। कितने लोग आपकी टीम में शामिल? मेरे साथ में मेरे छोटे वाले बेटा है मनीष चौधरी, और रिंकू चौधरी आज है नहीं, उसके भाई मेरे बुढ़िया के भतीजे हैं नंदू जी, और मेरे 2 भतीजे हैं बलराम और दीपक जी। आपकी सास का क्या नाम है? मेरी सासू माँ का नाम है चंद्री देवी। ठीक।